राधिका और माधव गोकुल से। जी। महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम दोनों भाई बहन 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। अभी कुछ महीनों बाद हमारे पेपर भी हैं। हम नाम जप पाठ गुरुजनों और ठाकुर जी की कृपा से करते हैं। पढ़ाई करते समय बार बार ये प्रश्न मन में उठता है कि जब संसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं है तो हम ये पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? करना चाहिए बच्चा। हम इस सृष्टि में भेजे गए हैं तो हमें कोई ना कोई सृष्टि की सेवा मिलेगी। अगर आप सृष्टि संबंधी ज्ञान नहीं रखते हैं, आप अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो आप हमारे समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए तो अब मानो हम पढ़े लिखे ना हो तो फिर हमें शास्त्र की बात कैसे समझ में आएगी? शास्त्र की बात नहीं समझ में आएगी, संविधान समझ में नहीं आएगा, धर्म की बात समझ में नहीं आएगी, तो फिर हमारा बात या तो फिर निवृत्ति मार्ग होकर एकांत सेवन करते हुए वो जीवन व्यतीत करे। पर अभी पता नहीं कि मार्ग क्या आगे किधर जाएगा, तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। विद्या अध्ययन करना भी भगवान का भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है और उसमें हमारे को जानकारी जो हो रही उससे हम समाज की सेवा करेंगे। देखो, शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए हमको ककहरा और मात्राओं का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे शास्त्र स्वाध्याय करेंगे? अगर हम संस्कृत नहीं पढ़े तो संस्कृत कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हमें देश के संविधान का पता नहीं, हमारा देश क्या है, कितने प्रदेश हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, तो हम समाज की क्या सेवा कर पाएंगे? इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भजन पढ़ने में बाधक नहीं, सहायक है। जैसे आप कुछ समय नाम जप कर लिए और एकाग्रता पूर्वक पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई को भगवान की सेवा मान रहे हैं, निश्चित भगवान की सेवा होती है। संसार की छोटी सी भी छोटी क्रिया यदि भगवत भाव से की जाए तो भगवान की सेवा होती है, वो भगवान से बिलग नहीं है। देखो, आज के इस सत्संग में था कि हम सब भगवान में विराजमान हैं और हम सब में भगवान विराजमान हैं। इतने महान हैं, बड़े हैं कि हम सब उनकी गोद में हैं, और इतने छोटे हैं कि चींटी के भी हृदय में आराम से वो रह रहे। वो अणुअणियान महतो महयान। तो जब भगवान की सेवा हम मानकर करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खूब भजन करते हैं, पर अगर उनको राजनीति का ज्ञान ना हो तो चक्रवर्ती सम्राट पद कैसे संभाल रहे हैं? और भजन भी कर रहे हैं भगवान का। और इतने बड़े भजनानंदी हैं कि महान त्यागी तपस्वी दुर्वासा जी उनके सामने झुक गए, नहीं झुक गए? आपको पता है कथा ना? हाँ, तो अब जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो अभी आप पढ़ाई में मन अच्छे प्रकार से दीजिए। जो समय आप उद्दंडता में बच्चे खराब करते हैं, गेम खेलना, मोबाइल देखना, इधर, वो समय आप भजन में दीजिए, वो समय आप सत्संग में सुनने में दीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई भी अत्यंत आवश्यक है। वही पढ़ाई आपको जब भजन कर रहे हो ना तो समाज सेवा में उतार देगी। मान लो एक आप अच्छे विद्वान हुए तो समाज को, ये समाज सेवा करना ही पड़ेगा सबको, कोई भी हो, कि इन सब रूप में भगवान है। हमारा इस समाज का ऋण है। ये शरीर समाज में पैदा हुआ है, ये शरीर समाज से पला पोषा है, तो हमको इस समाज का मंगल करने का है। अगर ये कर्तव्य हम नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा एकांत में भजन करने के बाद भी घर घर जाते हैं, उपदेश करते हैं। मंडलियां संतों की चलती थी, नगर नगर सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगत मंगल हो। ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज्ञान विज्ञान पढ़ना लिखना ये जरूरी है बच्चा। तो आप लोग मन देकर पढ़ाई करो। जहां तक आपको डिग्री प्राप्त हो, जो प्राप्त हो, वो सब भगवान की पूजा मान करके। तो एक आप अच्छे गृहस्थ बनेंगे, एक आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे। अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो फिर बुद्धि मंद हो जाती है और भगवान में भी नहीं लगती। थोड़ा पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए। कई बार कहा है, तुम 24 मिनट राधा राधा कर लो, खूब व्यापार करो न, वो 24 मिनट आपको उठा देंगे, जगत की धरा से आपको उठाना प्रारंभ कर देंगे। हर समय कौन भजन करता है? कोई महात्मा ही करता होगा। और हर समय कौन कार्य करता है? बराबर कोई काम नहीं करता है। कभी ना कभी तो आप खाली होते हैं ना। जब खाली होते हैं तो आप प्रमाद कार्य करते हैं, प्रमाद वाले, जिनका महत्व नहीं। अब जैसे टीवी देखना है, मोबाइल में ही लगे रहना है, गेम खेलना है, इधर उधर, ये समय बर्बाद ही तो कर रहे हो ना। इसमें लोक मंगल है ना तुम्हारा मंगल है, केवल मन का है। वो तो मन तो फंसा देगा, कहीं भी फंसा देगा। उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, उस समय आप विचार कीजिए धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके, क्या अर्थ है इसका, क्या भाव इसका। तो अगर ऐसे चला है तो खूब मेहनत करने के लिए समय 24 घंटे हैं। 24 मिनट दे दो केवल भगवान को, बका सब अपने में। तो कहाँ हो 24? ईमानदारी से 24 मिनट भी नहीं देते। अगर जिन जिन से कहा तो कोई कोई कहता है जब बस में यात्रा करते उस समय जप सकते। अरे यार, हर समय यात्रा ही करते हो क्या? अरे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत, मतलब भजन के लिए वो जुगाड़ लगा लेंगे कि हाँ हम टीवी देखते हुए 24 मिनट जप सकते। अरे 24 मिनट का मतलब अब केवल भजन में दो।
शांत बैठ करके भजन 24 मिनट यदि आप दे दो हमारे प्रभु को, तो आप देखो आपके 24 घंटा पावन होने लगेंगे, मंगल होने लगेगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है बच्चा, ठीक है।